अजीब सी उथल पुथल है दिल में। कितना अजीब है ये सब। दिल भी बड़ी अजीब शय है। सितारों से भरे आसमान में उसको सबसे रोशन सितारा चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती। अपने इख्तियार पे इख्तियार खो देने का नाम ही तो इश्क है। और इश्क की आखिरी हद मौत है। तो घबरा कर कहता है कि मर जाएंगे। क्या किसी के लिए मरना इतना आसान है? मसला मरने का नहीं है, मसला तो ये है कि मरने के बाद भी अगर चैन नहीं मिला तो फिर क्या कर। देख रही हो, मिलने किसी और से जा रहा हूँ और ख्याल किसी और का आ रहा है। मुझे तुम्हारी माँ के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अबू, आपने कहीं उनके जहेज की अलमारी को शिफ्ट करने की बात तो नहीं कर दी? अरे यार, वो तो पिछले हफ्ते की बात थी। उस वक्त उन्होंने मुझे अपने कमरे से उठाकर मेहमान खाने में मुंतकिल कर दिया था। अबू, कहीं आपने उनकी कीमती सामान में से ग्लास या प्लेट तो नहीं तोड़ दी? ला हौल वला कुव्वत, मैं तुम्हें तकरीबकार लगता हूँ। तो फिर अबू, ये देखें, ये अम्मी आपको ऐसे क्यों घूर रही हैं? यही तो, कसम ले लो, मैं पिछले 1 घंटे से अपने कमरे में बैठा था, सिर्फ अपनी जुल्फे संवार रहा हूं। आमीन आमीन। अब चाहे जितना गुनगुनाना है गुनगुना लीजिए, जितनी जुल्फे सवारनी है सवार लीजिए, लेकिन एक बात बता दूं, मेरे सिवा आपको कोई भुगत भी नहीं सकता था। कहाँ हमारी ऐसी किस्मत के कोई और होती। हसरत ही रह जाएगी। भाई मजाल है इस घर में खामोशी से कोई वजीफा कर सके, कोई कुरान पढ़ सके, कोई दुआ कर सके। मगर गुल्लो, तुम्हें वजीफा पढ़ना क्यों है? गुल्लू जी, हयात के लिए। मुझे डर लग रहा है कि वो लड़की इनकार ना कर दे। अम्मी, वो लड़की करे ना करे, हयात भी इनकार करने के इरादे से ही तो गए। कोई अंधा ही होगा जो इतनी प्यारी लड़की को इनकार करेगा। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, इस लड़की को मैंने पहले कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा मुझे।